कि औरत अगर चाहे तो औरत से बड़ी बारौब शख्सियत कोई नहीं बन सकती। मर्द चाहे जितना ही बहादुर हो, औरत की तेज़ आवाज़ उसको चुप करा देती है। मर्द चाहे जितना ही बदमाश हो, इसीलिए इस्लाम कहता है कि तुम गैर महरम से जब बात करो तो दो टोक लफ्ज़ में बात करो। आप देखेंगे कि जो मर्द बहुत ज़्यादा तिस मार खा बने फिरते हैं, एक औरत जब चिल्लाती है तो बस वो खामोश पड़ जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। तो अगर औरत अपनी मकाम को समझ जाए, अपने रुतबे को जान जाए, तो इनकलाब वहीं से आनी है, नस्लों की तरबियत वहीं से होनी है। ये इस्लाम औरतों को मकाम देता है। और आज जो मगरबी कल्चर्स बताती है, मैं छोड़े इस्लाम की बात नहीं करता, एक इस्लाम को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। हम आपस की जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, जिस हम माहौल में जिस हम रहते हैं, और इस्लाम और जो मगरबी कल्चर है, इसके दरमियान हम अगर मुआवजा करें, हमारे घर में हमारे भाइयों से, हमारी बहनों से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े लड़ाई होती रहती है। लेकिन बाहर का अगर कोई एक शख्स कह दे, मेरी बहन का कोई नाम ले ले, तो फिर उसकी खैरियत है, उसका सर फूटना ही है। बात बाद में होगी, पहले तुमने मेरी बहन का नाम लिया क्यों, या माँ का नाम लिया क्यों। लेकिन मगरिब में क्या होता है, हमारे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मर्दों के घर पे अगर एक काम बताया जाए, सिर्फ घर का काम, तो मर्द को पता है कि मेरा काम ये है कि लाइट ख़राब हो गई तो लाइट ठीक करना है, पानी की टंकी ख़राब हो गई तो वो काम कर देना है, ठीक है। और औरतों को कहा जाएगा आपने काम चुनना है, तो औरत क्या काम चुनेगी कि ठीक है मैं खाना वगैरह बना दूंगी, घर की सफाई वगैरह कर दूंगी, है ना। मगरिब में क्या होता है, बराबरी का सलूक, तुम जाओ पानी का ये साफ़ करो, पेंटिंग में तुम्हें ही करनी है, पेंट घर को ये करना है, या इलेक्ट्रिक के काम भी कौन करेगा, औरत करेगी। मगरिब का कल्चर ये है। उसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पर एक हमारी जो दादी अम्मा होती है या नानी अम्मा जो होती हैं, वो गॉड फादर की हैसियत रखती है। बेटे चाहे जितने भी हों, सब उन्हीं से जाकर बात कहेंगे, मशवरा करेंगे, और उनका हुक्म सबको मानना होगा, है ना, चाहे किसी की नहीं चलेगी, ठीक। और मगरिबी कल्चर में क्या होता है, पहली चीज़, तो बेटा जो है माँ का साथ रहना नहीं चाहता, ठीक है, और आहिस्ते आहिस्ते उसको अलग करता है, फिर ओल्ड एज होम, उसके बाद वहीं अकेले में वो मर जाती है। तो अगर कोई बंदी, कोई लड़की, कोई बहन मगरिबी कल्चर में जाना चाहे, तो हमारा कल्चर तो औरत को यहाँ रखता है, और अगर मगरिबी कल्चर में जाए तो औरत अपने आप नीचे आ जाएगी, वो तो डाउनफॉल पे होगा। और इस्लाम तो एक अलग ही मकाम देता है औरत को। अल्लाह ताला ने जो औरतों के हुकूक बनाया तो एक अलग ही मकाम दे देता है औरत को। जो जिस बात की चिड़ सबसे ज़्यादा किस बात, यही चीज़ है। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट का या विमेंस राइट का, ये जो फेमिनिज्म वगैरह के फ़िलासफ़ीज़ आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों को शिकायत किस बात से, तमाम मज़हब से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत सिर्फ इस्लाम से है। और क्या कहती हैं लोग कि इस्लाम मर्द को एक दर्जा आगे का देता है। अहम पॉइंट ये है कि अगर हम लोग सब समझ जाएं कि इस्लाम ये नहीं कहता कि आप मर्द जो है वो, औरत जो है वो मर्द की बात माने। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम ये कहता है कि औरत और मर्द दोनों अल्लाह की बात माने। अगर अल्लाह ताला ने कह दिया कि मर्द जो है वो कव्वाम है, तो आप माने, इसमें ना औरत का कोई कसूर है, ये तो अल्लाह की तरफ से तय किया गया है। और मर्द को जब कव्वाम का ये मिल गया, तो इसको बैज ना समझें कि हम एक ओहदा मिल गया हम लगा कर घूमेंगे, हम तो कव्वाम हैं, नहीं, आपको जिम्मेदारी दी गई है। और इस जिम्मेदारी का हिसाब भी कहाँ लिया जाएगा, अल्लाह ताला लेंगे कि तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, तुमने उसका कितना कितना अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभाया है, अपने औरतों के नानो नफ़का को किस तरह तुमने संभाला है। और हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छा कव्वाम अच्छी औरत के बगैर नहीं बन सकता। अगर मर्द कव्वाम बनता है तो उसके पीछे एक अच्छी माँ का रोल होता है, अच्छा कव्वाम के पीछे अच्छी माँ का रोल होता है। अगर माँ बुरी है, उसकी पर्सनैलिटी बुरी है, तो आप देखिएगा कि बहुत कम ऐसा केस होगा कि माँ बुरी हो और बेटा अच्छा हो जाए। ये बहुत कम ऐसे केसेस में होता है, क्योंकि हमने घर में देखा है माँ को पर्दा करते हुए, हमने घर में देखा है कि माँ ने हमें सिखाया है कि औरतों की इज्जत कैसे करनी है, कौन सी बात तुमने महफिल में कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है। ये सारी तरबियत हमें कहाँ से मिलती है, माँ बताती है कि औरतों की इज्जत क्या है, औरत है कौन, ये बताने वाला कौन है, माँ है। तो एक अच्छा कवाम कहाँ से आएगा, माँ की तरबियत से आएगा। उसी तरीक़े से अब अगर अल्लाह ताला का हम अगर हुक्म माने, जैसे अगर मर्द को कहा गया है कि औरत 3 दर्जे ऊपर है माँ के हैसियत से, तो मर्द भी ज़रूरी है कि ये बात माने और माँ की कदर करें, माँ को इज़्ज़त दें। तो अगर हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो क्या होता है, कामयाबी ही हमें मिलती है। उसके अलावा देखें कि इस्लाम जो है, हमारा मज़हब जो है, वो क्या करता है,
ईज़ करता है, मतलब इस्लाम विमेंस को, औरतों को आसानियाँ देता है। जैसे आप कह लें कि औरतों पे जिहाद फ़र्ज़ नहीं, क्यों नहीं है फ़र्ज़? ये सवाल अल्लाह के रसूल की बीवी पूछी थी अल्लाह के रसूल से, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल बताएं कि हम पे जिहाद फ़र्ज़ क्यों नहीं? तो अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि देखो, औरतों की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी, वो ऐसी नहीं है कि उस पर जिहाद फ़र्ज़ किया जाए। इंसाफ इसी को कहते हैं कि जिसकी जो कैपेसिटी, उसके मुताबिक उसकी ज़िम्मेदारी दी जाए। अच्छा, तमाम सहाबा में सबसे अव्वलीन सहाबा कौन है? सबसे बेहतरीन सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबियों के बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक़ है। कोई भी शख्स, कोई भी मर्द, कोई भी औरत उनकी नेकियों को नहीं पहुंच सकता। एक महफिल में अल्लाह के रसूल बैठे थे और क्या कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लम के जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और एक है बाबू रैयान है, बाबू सलाह है। जो रोज़ा रखता है उसको रोज़े वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो नमाज़ पढ़ता है उसको नमाज़ पढ़ने वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। इस तरह अल्लाह के रसूल बता रहे थे महफिल में। तो अबू बकर सिद्दीक़ हाथ खड़ा करते और पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसको 8 दरवाजे से बुलाया जाए? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं हाँ, और मुझे यकीन है कि वो शख्स तुम हो अबू बकर। अब सोचे कि अबू बकर की कितनी नेकियां होंगी, कितनी सेक्रीफाइसेस होंगे, कितनी कुर्बानियाँ होंगी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इस एक पॉइंट को यहाँ रखें, और दूसरे पॉइंट को ये रहे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई औरत रोज़ा रख ले या नमाज़ों की पाबंदी कर ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रोज़ा रख ले, रोज़ों की पाबंदी करें। तीसरी, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। चौथी, अपने शौहरों का कहना माने। ये 4 खसलतें अगर जिस औरत में होंगी, वो जन्नत के 8 दरवाजे से जा सकती है जन्नत में। अबू बकर सिद्दीक़ की इतनी सारी कुर्बानियाँ, और फिर उनको इनाम बशारत मिलती है कि आपको 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा। और औरतों पर इतना बड़ा एहसान और इतनी आसानी कि आप सिर्फ 4 काम कर लें, आपको जन्नत के 8 दरवाजे में, जिस दरवाजे से चाहे आप जन्नत में चली जाएं। ये इस्लाम है।